इंडियन मार्केट के अंदर रॉयल एनफील्ड ने ये चीज़ तो कंफर्म कर दी है कि वो अपनी 440 जो हो एक एडीबी लेकर के आने वाले हैं एंड 450 सीसी की एक स्क्रैम आपको मिलेगी। अब 750 सीसी का जो ये इंजन है ना, इसको लेकर के भाई काफ़ी लोग कंफ्यूज हुए पड़े हैं कि कब ये बाइक आएगी, क्या प्राइस रहने वाली है, क्या क्या चीज़ें जो हो इस बाइक के अंदर चेंज देखने को मिलेगी। एंड इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप इस बाइक को देखोगे ना, तो भाई इसकी पता नहीं कितनी सारी स्पाई शॉट जो हम लोगों के सामने आ गई है। हम भी देख देख के थक गए, तो भाई अब तो लॉन्च कर दो कि खाली टेस्टिंग ही करते रहोगे। चाहे मैं इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बात करूँ, चाहे मैं इंडियन मार्केट के बारे में बात करूं, हर जगह जो है इस बाइक की स्पाई शॉट्स हम लोगों के सामने निकल करके आ चुकी है। तो चलिए आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीजें जो है आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाली है, कब तक ये बाइक जो हो आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट के अंदर। अगर आप GT 750 एंड इंटरसेप्टर 750 के बीच में कंफ्यूज होना कि भाई थोड़ा सा और ज्यादा कुछ बेहतरीन मेरे को मिल जाए, मतलब मेरे को थोड़ा सा और यूनिक जो हो एक बाइक चाहिए जो रॉयल एनफील्ड की तरफ से आए, 750 सीसी का इंजन भी जो हो मेरे को चल जाएगा। सो भाई रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली GTR 750 आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट बाइक रहेगी। वैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक और बाइक के बारे में बता रखा है, मतलब GTR जो हो 450 सीसी के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हो। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली GTR 750 के बारे में, सो एक तरीके से जैसा आपकी जो GT आती है ना, इसी का जो है एक थोड़ा सा और ज़्यादा मॉडर्न टाइप का वर्जन कह सकते हो, या फिर थोड़ा सा और ज़्यादा कस्टमाइज जो हो वर्जन कह सकते हो। आप लोगों ने काफ़ी बार ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जो भी बंदा GT 650 को ओन करता है ना, उसको कभी ना कभी मन करता है कि भाई इस बाइक को जो हो मैं कैफे रेसर में कन्वर्ट करूँ। इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप कैफे रेसर देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ थ्रेक्सटन जो हो आप लोगों को देखने को मिलती है, उसके अलावा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता। एंड आपको पता है कि जब भी आप कोई बाइक बनवाने के लिए जाते हो, कस्टमाइज कराते हो, 10 तरीके की चीज़ें होती हैं, मज़ा भी नहीं आता, उतना ज़्यादा वाइब भी जो हो नहीं मिल पाता। अभी रिसेंट के टाइम में भी आप लोगों ने देखा होगा कि भाई रॉयल एनफील्ड जो हो अपनी GTR जो आप लोगों की 750 सीसी वाली है उसको खूब ज़्यादा दौड़ा रहा है, बहुत सारी स्टोरीज लग रही है। एग्जॉस्ट साउंड भी आप लोग सुनोगे तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अभी ऑफिशियली पूरी की पूरी वैसी है नहीं है मैं कह नहीं सकता, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 44 नंबर के साथ आप लोगों को मिल जाती है। उसी के साथ 2-4 नंबर जो हो और आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कुछ इवेंट्स के अंदर जो है इस बाइक को शोकेस भी हम लोगों को किया था, देखने में क्या ज़बरदस्त लग रही थी। मतलब अभी तो जो इतनी भी इमेजेस हमारे पास वो सारी की सारी कैमोफ्लेज वाली हैं, बट अगर आप लोग इसको पूरी की तरीके से इस कलर के साथ देखोगे ना, तो इसमें भी देखने में इतनी सुंदर लग रही है ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब वही डुअल एग्जॉस्ट, एंड एग्जॉस्ट भी जो है इसके अंदर कस्टमाइज करके छोटा लगा रखा है। टायर जो हो आपको काफ़ी बड़े देखने को मिल रहे हैं। ऑब्वियसली रियल लाइफ में थोड़ा सा जो हो डिफरेंस तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, बट देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। फ्रंट के बारे में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले स्पाई शॉट्स के बारे में बात करते हैं। सो इस बाइक का जो GT वाला वर्जन आता है उसी को जो हो एक कैफे रेसर में कन्वर्ट किया है। मतलब फ्रंट के अंदर आपको एक बड़ा सा वाइजर देखने को मिलेगा, जो वाइजर है वहां से स्टार्ट होकर के जो आप लोगों का टैंक है उसको जो हो प्रॉपर पूरी तरीके से जो हो ये कवर करने वाला है। सो ये एक मेरे को काफी बढ़िया चीज लगी। सेकंड चीज यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो भाई बहुत सारी चीजें जो हो अपग्रेड करी है कंपनी ने यहाँ पर। चाहे मैं क्या कहते हैं इसके पूरे के पूरे अलॉय व्हील्स के बारे में बात करता हूँ, या फिर इसके फ्रंट के डुअल डिस्क के बारे में बात करूँ, रियर में अगर आप जाओगे तो हर जगह जो हो आपको काफी चीज देखने को मिलता है। सो मेरे को तो काफी बढ़िया लग रही है। लुक्स एंड डिजाइन आपको कैसी लगी कैसी नहीं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ, इसकी भी बहुत सारी स्पाई शॉट जो हम लोगों के सामने है। रियर से अगर आप देखोगे तो इसकी टेल लाइट ना हल्की सी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी अलग है। लाइक अगर आप लोग वहीं अगर देखते हो ना, जो कॉन्टिनेंटल आ रही है या फिर जो आप लोगों की क्या कहते हैं इंटरसेप्टर आ रही है, सो उसके अंदर जो ना राउंड टाइप की टेल लाइट दी है। बट जो ये कैफे रेसर वाला वर्जन है ना, इसके अंदर आपको इंडिकेटर्स तो राउंड देखने को मिल रहे हैं, बट जो टेल लाइट है ना वो आप लोगों को जो हो थोड़ा सा रेक्टेंगुलर टाइप में देखने को मिल रही है। एंड मुझे लगता है कि वो राउंड वाली से ये वाली थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लग रही है। आप बताना कि आपको राउंड वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है या फिर जो ये आप लोगों को रेक्टेंगुलर टाइप में देखने को मिल रही है ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो ये एक चीज़ है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ भाई बाइक के अंदर चेंजेस के बारे में, तो भाई क्या नहीं चेंजेस बाइक में, सच में बता रहा हूँ। TFT डिस्प्ले से लेकर के डुअल डिस्क आपको बाइक ऑफर कर रही है, एक ब्रांड न्यू इंजन मिल रहा है। फीचर्स के मामले में इस बार रॉयल एनफील्ड बिल्कुल भी पीछे नहीं रहेगा। जैसे पहले आप लोग रॉयल एनफील्ड की GT देखते थे ना, तो खाली एनालॉग मीटर दे दिया, एक छोटा सा डिजिटल मीटर दे दिया, एक ओडोमीटर दे दिया, खत्म, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता था। बट इस बाइक में आपको सारी की सारी चीज़ें मिलेगी। चाहे मैं बार एंड्स मिरर के बारे में बात करूँ, यहाँ पर अगर आप इमेजेस में चेकआउट करोगे तो बार एंड्स मिरर मिल रहे हैं। फ्रंट के अंदर अगर आप देखोगे तो इंडिकेटर जो हो आप लोगों को राउंड टाइप के अंदर देखने को मिल जाते हैं। प्रॉपर जो हो क्लिप ऑन्स है, मतलब एकदम पूरा का पूरा एग्रेसिव जो हो आप लोग बैठने वाले हो। सो ये सारी की सारी चीज़ें जो हो मुझे काफ़ी पसंद आई। अच्छा, प्राइसिंग को लेकर के भाई आप लोग कंफ्यूज हो गए, तो भाई मैं आप लोगों को डायरेक्टली बोलूँ, ये बाइक आराम से भाई आप लोगों की 5 लाख प्लस तो जाएगी जाएगी, इससे सस्ती तो मुझे नहीं लगता। हाँ, वैसे आप कह सकते हो कि मोस्ट अफोर्डेबल अगर आपको 750 सीसी की एक कैफे रेसर बाइक चाहिए ना, वो ये बाइक तो डेफिनेटली रहेगी। बट हाँ, प्राइसिंग के मामले में कहीं ना कहीं अफोर्डेबल रहेगी, बट इस बाइक की प्राइस जो हो इंडियन मार्केट के अंदर भी आपको अच्छी खासी जो हो पे करनी पड़ेगी। वहीं अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में, सो भाई देखो टेस्टिंग के दौरान तो इतनी फोटोज आ चुकी है कि हम भी परेशान हो गए कि भाई रॉयल एनफील्ड खाली इस बाइक को क्या टेस्टिंग करने के लिए निकाला है, अब तो लॉन्च कर दो, अब कितना टाइम लोगे। मतलब बाकी अगर आप जगहों पे देखोगे तो GTR जो 750 है वो भगाई जा रही है, ट्रैक पे चल रही है, साउंड निकल करके आ रही है। हमारे को लॉन्च करके देने में क्या दिक्कत हो रही है भाई? मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्यों ऐसा कर रहे हैं, कि प्लानिंग जो हो वो अलग है, या 2026 में लॉन्च नहीं करना चाहते, 27 में लॉन्च करना चाहते हैं, वो सभी चीज़ें हैं।
वहीं अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के इंजन के बारे में, तो देखो इंजन को लेकर के जो बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज है ना कि क्या भाई इसके अंदर बिल्कुल ही नया इंजन आ रहा है या फिर जो क्या कहते हैं पुराना वाला इंजन है उसी को डेवलप है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस बाइक का जो पुराना वाला इंजन है ना उसी को थोड़ा सा और ज़्यादा जो हो मतलब लाइक बोर साइज़ हो गया, उसके साथ जो पिस्टन साइज़ हो गया, ये सारी चीज़ें जो है इंक्रीज़ करके लगभग 750 सीसी करी जा रही है। अब देखो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जब इंडियन मार्केट के अंदर भाई जीएसटी वाला जो नया रूल आया है, जब भाई 40% जीएसटी देना ही है तो भाई 450 सीसी के ऊपर की बाइक कितनी बड़ी बना लो, मतलब 750 सीसी कर दो, क्या दिक्कत है, प्राइसिंग तो हमको ऑब्वियसली ज़्यादा देनी पड़ेगी। सो वो एक चीज़ है। तो 750 सीसी का पैरेलल टून इंजन जो है वो आप लोगों को इस बाइक में देखने को मिलने वाला है। एंड ये बाइक जो हो आप लोगों को ऑयल कूल के साथ देखने को मिलेगी। 6 स्पीड का गियर बॉक्स, 50 से 55 bhp तक का पावर, 52 से लेकर के 58 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है आपको बाइक में मिलेगा। देखो ये जो तीनों बाइक्स आ रही हैं, तीनों नहीं चारों बाइक जो आ रही है ना, चाहे हिमालयन 750 हो, चाहे आप लोगों की कॉन्टिनेंटल हो, इंटरसेप्टर हो या फिर जीटीआर ही क्यों ना हो, इन सभी में आपको सेम इंजन मिलेगा। बस हल्का फुल्का ट्यूनिंग जो हो अप एंड डाउन हो सकता है, लाइक एडीवी के हिसाब से करेंगे, जो आपकी नेकेड है उसको उसके हिसाब से करेंगे, हल्का फुल्का, मतलब पावर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। बट ये इंजन जो हो बिल्कुल सेम है, ठीक ठाक जो हो पावर आपको जनरेट करके देंगे। वहीं अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करता हूं तो फीचर्स में भी इस बार रॉयल एनफील्ड ने मेरे हिसाब से भाई कोई भी कमी जो हो बिल्कुल भी नहीं छोड़ी है, सारी की सारी कमियों को जो हो दूर कर रखा है। जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा लोग परेशान थे कि भाई ब्रेकिंग जो है ना, चाहे वो इंटरसेप्टर हो चाहे वो आपकी कॉन्टिनेंटल हो, कितने सारे क्रैशेज जो है उस वजह से भी होते थे क्योंकि भाई बाइक भागने को तो भग जाती थी, पावर इतनी ज़्यादा थी, बट जब रोकने की बात आती थी एफिशिएंट जो हो काम ही नहीं कर पाते थे। बट भाई रॉयल एनफील्ड ने उस चीज़ का भी सोल्यूशन निकाल लिया कि भाई लोग बाहर से डुअल डिस्क लगाते हैं ना, कंपनी फिटेड डुअल डिस्क देंगे, ब्रेकिंग और ज़्यादा सॉलिड करेंगे। सो इस बाइक के अंदर समथिंग अराउंड मुझे लगता है कि 310 mm तक की जो हो फ्रंट में आप लोगों को डुअल डिस्क देखने को मिलेगी, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों। एंड रियर का कह नहीं सकता कि रियर में थोड़ा सा कंफ्यूज है यार कि 240 दे रहे हैं या 270 क्या पता दे दे, तो ब्रेकिंग तो फिर तो मतलब ऐसी हो जाएगी कि एकदम लाजवाब। भाई मुझे लगता है कि फिर आप लोगों को शिकायत रहने वाली है। बाकी देखते हैं लॉन्च होती है तो क्या होता है क्या नहीं होता, बट मिनिमम 240 मान के चलना कि रियर में आपको मिलेगी। वहीं अगर मैं टायर साइज के बारे में बात करूँ तो टायर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। 6 स्पोक अलॉय व्हील्स जो हैं वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर अगर आप टायर साइज देखोगे तो वो भी देखने में काफी मोटा लग रहा है। मे बी 110 सेक्शन का जो हो फ्रंट टायर आपको मिल जाए 18 इंचेस का। एंड रियर में अगर आप लोग जाओगे तो 140 सेक्शन का जो हो टायर आप लोगों को मिले। बट मेरी डिमांड ये है कि थोड़ा सा और बड़ा टायर हो जाएगा ना तो एक कॉन्फिडेंस जो हो आप लोगों का बिल्ड हो जाएगा। बट ठीक है, अगर ये 140 भी देते हैं ना तो भाई ऑब्वियस सी बात है घिसेगा जैसी टायर, तो आप अपना थोड़ा सा और अपग्रेडेड टायर जो हो लगवा सकते हो। सो वो चीज़ है। माइलेज के बारे में बात करूँ तो देखो ये है भाई एक मतलब शौक टाइप पे रखने वाली बाइक, तो माइलेज आप एक्सपेक्ट मत करना। ठीक ठाक जो है इस बाइक का फ्यूल टैंक आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड माइलेज भी देखोगे तो वो भी आप लोगों को मतलब 20 के आसपास का एवरेज मान के चलना, मतलब एक तरीके से सुपर बाइक ही चला रहे होगे मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे मालूम है। डुअल एग्जॉस्ट जो आप लोगों को बाइक में मिल ही जाता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में है। एंड रियर वाला जो आप लोग देख रहे हो ना यहाँ पर जो ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स हैं ये आपको न्यू सेटअप के साथ मिलेंगे। मतलब काफी लोगों को कंप्लेन हो रही थी कि भाई जो रियर वाला सस्पेंशन है बहुत ज्यादा हार्डर साइड है, पिलियन को जो हो कंफर्ट नहीं मिल पाता, तो इसके अंदर कंपनी जो हो थोड़ा सा और ज्यादा इंप्रूव कर रही है। बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं कह सकता, इंप्रूव जो हो आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी लॉन्च डेट भाई कम से कम 2027 पकड़ के चलो। उससे पहले अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे कैफे रेसर चाहिए, कैफे रेसर चाहिए, या तो आप थ्रेक्सन की तरफ चले जाओ जो ट्रैम की तरफ से आती है, या तो फिर आप भाई जीटी उठा लो, उसको जो हो अपना मॉडिफाई करा सकते हो। अदरवाइज अगर आपको जल्दी चाहिए तो भाई यही सारे के सारे ऑप्शन है। एंड अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मैं तो इंतजार कर लूंगा 2027 तक का, लेकिन लेनी है मेरे को जीटी आ रही, तो भाई आप इंतजार करो। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।